बिहार में जिनके बिना 2 दशक से किसी की सरकार नहीं बनी। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, सरकार जिसकी भी बनी उसके मुखिया यही रहे। इनकी पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर इनके बिना सत्ता की कमान कोई छू तक नहीं पाया। बिहार के 77 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतने जरूरी कि 2019 में ही 2020 विधानसभा चुनाव का इन्हें एनडीए का चेहरा बना दिया गया। – 2024 लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने पर मोदी के सबसे बड़े खेवनहार बने। एक बार फिर 2024 में ही बीजेपी ने इन्हें 2025 विधानसभा चुनाव का चेहरा बना दिया है। नीतीश कुमार बन गए हैं 2024 के हीरो नंबर 1। साल 2024 खत्म हो रहा है और पूरे साल का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। लेखा जोखा तो सियासत का भी हो रहा है। बिहार की ही बात करें तो एक नाम पूरे साल जो सियासत की धुरी बना रहा वो है नीतीश कुमार। सिर्फ बिहार ही नहीं, ये केंद्र की राजनीति का भी केंद्र बने रहे। साल 2024 की नई सुबह के साथ नई शुरुआत हो रही थी। लोग अपने घरों में कैलेंडर बदल रहे थे, पर किसे पता था कि कुछ दिनों में ही बिहार की सरकार भी बदलने वाली है। पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में गहमा गहमी थी। हर बार की तरह पटना के एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार का नेम प्लेट लगा था। कुछ ही दूरी पर उप मुख्यमंत्री आवास था, जिसके नेम प्लेट पर तेजस्वी यादव का नाम दर्ज था। और पास में ही सम्राट चौधरी के घर के बाहर नेता प्रतिपक्ष का नेम प्लेट लगा था। पर एक महीने के अंदर इन दोनों पदनाम की अदला बदली होने वाली थी। उन दिनों विपक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर नए मोर्चे का झंडा बुलंद कर रहा था। नाम था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया ब्लॉक। जदयू के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाए जाने की मांग दबे जुबान से उठाई जा रही थी, लेकिन बाकी दल इसके लिए तैयार नहीं थे। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही थी, न ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ थी। नीतीश के गठबंधन से नाराजगी की खबर भी आने लगी। हालांकि तब तक नीतीश कुमार ने अपने पत्ते नहीं खोले थे। तारीख 25 जनवरी साल 2024। नीतीश कुमार के फिर से पलट जाने की खबर अब तूल पकड़ चुकी थी। सीएम आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं का जुटान हुआ। अब तक सभी ये समझ चुके थे कि खेला होने वाला है। हालांकि आरजेडी ने सफाई दी कि बैठक गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बुलाई गई है। तारीख 26 जनवरी 2024। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच सियासत उबाल मार रही थी। गणतंत्र दिवस समारोह से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने कयास के कोहरे को और भी साफ कर दिया। गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी यादव की कुर्सी काफी देर तक खाली रही। इस बीच नीतीश कुमार बगल में बैठे विजय सिन्हा से हंस हंसकर बात कर रहे थे। तभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आए, कुर्सी से तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची हटाई और खुद विराजमान हो गए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, ये खबर पक्की होने लगी और हुआ भी ठीक वैसा। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। गठबंधन बदल गया, सरकार बदल गई, नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम बदल गए, पर वही सीएम की कुर्सी रही और उस पर वही नीतीश कुमार रहे। 17 महीने की महागठबंधन सरकार का द एंड हो गया। 28 जनवरी को सुबह तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र आर लेकर को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उसी दिन शाम को नीतीश कुमार ने 9वीं बार एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार वो चला रहे थे और तेजस्वी यादव उनके काम का क्रेडिट ले रहे थे। इतना ही नहीं, आरजेडी नेताओं की गड़बड़ी की शिकायतें भी आ रही थीं। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे। एनडीए से हाथ मिलाने के बाद एक बार फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई। पिछली एनडीए सरकार के दौरान शुरू हुई जो परियोजनाएं अटकी हुई थीं, उन्हें अब रफ्तार मिलने लग गई। महीनों से रुका दरभंगा एम्स का काम तेज हो गया। बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। गठबंधन बदले जाने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी थी। प्रख्यात समाजवादी नेता गुदड़ी के लाल और पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कर दी थी, जिसकी मांग एक जमाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रिश्ता और गहरा हुआ। यही जोड़ी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास के काम रफ्तार पकड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज होती जा रही थी। इंडिया ब्लॉक में अभी तक नेतृत्व को लेकर के उलझन थी, मगर एनडीए मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा ये बिल्कुल साफ था। और ये भी साफ था कि नीतीश कुमार इस सियासी लड़ाई में मोदी के साथी होंगे। प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार मोदी के मुरीद हो गए। जिस सभा में जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध देते। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्रदान किया, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। मोदी भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा से पीछे नहीं हटते। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। दोनों नेता कई रैलियों में एक साथ मंच पर नजर आते। नीतीश इस दौरान बार बार हंसी मजाक में यह भी दोहरा देते कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। रैली, जनसभा, रोड शो, मोदी नीतीश की जोड़ी ये सब कर रही थी। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी
कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। पर जब बात बिहार में सीट बंटवारे की हुई तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 40 में से 16 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार में जुटा था। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू बताकर खुद नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे थे और इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आया और रिजल्ट में नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 में से 12 सीटें जीती और ये जीत मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए संजीवनी बन गई। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 240 सीट पर सिमट कर रह गई, बहुमत से 32 सीट पीछे। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 233 सीटों पर जीत हासिल की। पूरे देश का सियासी माहौल बदल गया। ऐसे में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार ने मिलकर केंद्र में नरेंद्र मोदी के तीसरे बार लगातार पीएम बनने का सपना साकार किया। लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार गूगल पर ट्रेंड करने लगे। 2 जून से 8 जून के बीच उन्हें गूगल पर खूब सर्च किया गया। ये उनकी बढ़ते राजनीतिक ताकत का प्रमाण था। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, इसको लेकर के मीम्स भी बनने लगे। पर नीतीश कुमार इस बार टस से मस्त नहीं हुए। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपनी मंशा भी साफ कर दी। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार का कद और बढ़ गया। अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी थमी ही थी कि बिहार में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला था। लोकसभा चुनाव में मोदी को बहुमत हासिल नहीं होने से विपक्ष का जोश हाई था। विपक्ष यह दावा कर रहा था कि मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, जनता बदलाव चाहती है। पर बिहार में हुए उपचुनाव में इस दावे की हवा निकल गई। नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़े गए इस चुनाव में एनडीए ने चारों की चारों सीटों पर कब्जा जमाया और विपक्ष चारों खाने चित हो गया। केंद्र में मोदी के तीसरे कार्यकाल का मुख्य सूत्रधार बनकर नीतीश कुमार ने देश में अपनी छवि एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर ली थी। अब एनडीए में एक नया चिराग रोशन हो रहा था। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जिसके कारण कमजोर हुए, अब वो चिराग भी जगमगाने लगा। चिराग पासवान अब उनके करीब आने लगे थे। नीतीश कुमार ने चिराग को उनका पुराना कार्यालय वापस दिलाया, वही दफ्तर जिस पर रामविलास पासवान के देहांत के बाद उनके चाचा पशुपति पारस का कब्जा हो गया था। नीतीश कुमार खुद चिराग की पार्टी ऑफिस में गए। चाचा ने भतीजे को आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में खुद को अपरिहार्य नेता बना दिया है। तभी तो चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, पिछले 2 दशक में चुनाव वही जीता जिससे नीतीश का साथ मिला। सरकार उसकी ही बनी जिसने नीतीश को चुना। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसका विकल्प बिहार में कोई और दिखाई नहीं देता। आरजेडी हो या बीजेपी, जब सरकार बनाने की बात आई तो दोनों को ही नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। सीएम का चेहरा नीतीश ही रहे। दो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम उम्मीदवार बनाना इस बात पर मुहर लगाता है कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं नीतीश कुमार। साल 2024 के हीरो नंबर 1 हैं नीतीश कुमार।
मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की राजनीति के इतिहास में नीतीश कुमार ऐसे चौथे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नीतीश कुमार ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के सबसे लंबे समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 9 बार सीएम पद की शपथ ली। पर नीतीश कुमार की अहमियत सिर्फ सियासी नहीं है। नीतीश कुमार ने सामाजिक तौर पर बिहार को हमेशा के लिए बदल दिया। सरकार को कैसे कामकाज करना चाहिए ये उन्होंने बार बार साबित किया। शासन प्रशासन में कई सारे बदलाव लाकर उन्होंने बिहार का काया पलट कर दिया और लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। अपहरण, लूटपाट 2005 से पहले बिहार में अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थीं। हालात इतने बदतर थे कि बिहार को जंगल राज का पर्याय माना जाता था। पर 2005 में हुआ सत्ता परिवर्तन। पंद्रह साल के लालू राबड़ी के परिवार को सत्ता से बेदखल कर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सत्ता की कमान हाथ आते ही नीतीश कुमार ने अपराध पर नकेल कसनी शुरू कर दी। अपराधियों को जेल में ठूसा जाने लगा। को बगैर तनाव पैदा किए समाज के अंदर बदलाव कैसे किया जाए। समाज ये केवल राजनेता नहीं है बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में इनकी जो भूमिका हो जाती है तो जनता के दिलो जान पर छा जाते हैं। बिहार की तस्वीर बदलने लगी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद जब संभाला तो बिहार में जातीय हिंसा चरम पर थी। अपराध बेलगाम था। पर नीतीश कुमार ने अपने पहले ही कार्यकाल में बिहार में पूरे तंत्र को बदल कर रख दिया। जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें सुशासन बाबू का तमगा मिला। प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार सामाजिक कल्याण के लिए भी काम कर रहे थे। सरकारी स्कूल से लड़कियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए उन्होंने पहले पोशाक योजना और फिर साइकिल योजना की शुरुआत की। महिलाओं को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। उसकी वजह है महिलाओं और लड़कियों के लिए नीतीश सरकार में लाई गई योजनाएं। सरकार में आते ही उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की, जिससे वैसे परिवार की लड़कियों ने प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ना बंद कर दिया था जो कपड़े नहीं खरीद पाते थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसी योजना लाई जिसने बिहार की लड़कियों में क्रांति ला दी। साइकिल योजना से दूर दराज के गांव में रहने वाली लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का हौसला मिला। अपने अब तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। जीविका दीदी योजना, पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण देना, बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देना, महिलाओं को सशक्त बनाना नीतीश कुमार की प्राथमिकता रही है। यहाँ तक कि बिहार का सबसे चर्चित और विवादित शराबबंदी कानून भी महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने लागू किया था। नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले लालू राबड़ी के शासनकाल को विपक्ष लालटेन युग कहकर पुकारता था। बिहार में बिजली की भारी कमी थी।
गांव देहात में पक्की सड़कें नहीं थी। नीतीश कुमार के पहले ही कार्यकाल में घर घर बिजली पहुंच गई। गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछ गया। सड़कें ऐसी कि आज बिहार के किसी भी गांव से 6 घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंचा जा सकता है। जब 2005 में सरकार बनी तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का विषय वो सबके संज्ञान में है। सुशासन बाबू के नाम से जाने गए पूरे देश के अंतर्गत उसको आगे बढ़ाने का काम किए। जो अति पिछड़ा का सम्मान माननीय कैलाशपति मिश्र जी जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ वित्त मंत्री थे तो दोनों के राह को आगे अनवरत बढ़ाने का काम किए। अति पिछड़ा का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, आरक्षण से लेकर सब प्रकार से महिलाओं का सम्मान। 2015 में बिहार के चौतरफा विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना की शुरुआत की। इसे नीतीश निश्चय, विकास की गारंटी और विकसित बिहार के 7 सूत्र नाम दिया गया। नीतीश कुमार के 7 निश्चय में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मुफ्त में वाईफाई की सुविधा, हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना, हर गांव को पक्की सड़क और 2016 के बाद 5 साल में हर एक घर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन पहुंचाने की बात कही गई। दो 2020 के चुनाव के दौरान उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान किया। इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और हर खेत तक सिंचाई का पानी का वादा किया गया। तो अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कोई पार्टी, डेमोक्रेटिक तरीके से कोई व्यक्ति गवर्नेंस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, योजनाओं को लेकर के, विकास के अलग अलग आयाम को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यक्ति अगर कमिटेड है तो स्वाभाविक है कि यह व्यक्तित्व नीतीश कुमार में दिखता है और इसकी वजह से बिहार की जनता बार बार इन पर मुहर लगाती है। 2022-23 में महागठबंधन की सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी और वो नौकरियां इसी योजना के तहत दी गई। तो जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं, जनता सरकार से खुश है या नहीं, जब भी इसकी शंका हुई नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े। 2005 से अब तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। उनकी बेदाग छवि उनके कद को और भी ज्यादा मजबूत करती है। नीतीश कुमार की सियासत जनता दल के धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक गठबंधन रहा। फिर भी दूसरे दलों के समाजवादी विचारधारा वाले नेताओं के साथ उनके संबंध मधुर बने रहे। बेदाग छवि और सबके साथ अच्छे रिश्ते रहने के कारण नीतीश ने जब जिस गठबंधन की ओर पलट कर देखा, उनके लिए दरवाजा खुला मिला। 20 साल में न तो नीतीश कुमार ने अपनी सक्रियता कम होने दी और न ही अपनी प्रासंगिकता। नीतीश कुमार की उपलब्धियां, नीतीश कुमार का अनुभव सिर्फ 2024 ही नहीं, 21वीं सदी में बिहार के एक ऐसे नेता के रूप में उन्हें स्थापित कर चुका है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे नीतीश कुमार का करिश्मा ही कहेंगे कि कभी उनके सबसे बड़े आलोचक रहे गिरिराज सिंह अब उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, यह नीतीश कुमार की काफी पुरानी मांग थी। 2024 में यह मांग पूरी हुई, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया। जेडीयू का भी कहना है कि बिहार को जंगल राज के चंगुल से निकालने के लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए।
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहले ही नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं, पर इसके उलट नीतीश कुमार को जो लोग भी जानते हैं उन्हें ये पता है कि नीतीश कुमार स्वभाव से कर्मयोगी हैं। वो मांगने में नहीं बल्कि इतिहास रचने में विश्वास रखते हैं।